Hey guys, welcome to the second part of chapter 1 of class 6th science. So today we start with the science is not just about memorizing facts. Science सिर्फ फैक्ट्स को याद करने के बारे में नहीं है एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स या कि नहीं हम फिगर्स को याद करें मीन्स नंबर्स को याद करें या फिर एक्सपेरिमेंट्स करें. इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस. ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमारी मदद करता है हमारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने में. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो. तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. First, we observe something that we find interesting or we do not understand. सबसे पहले हमें उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है और जिसके बारे में हमें समझ नहीं आता. दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट. ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि ये है क्या. देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन. उसके बाद हम अपना गेस करते सोचते हैं कि क्या हो सकता है और हमारे क्वेश्चन के क्या क्या आंसर्स पॉसिबल हैं. वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस. हम अपने गेस को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से, ज़्यादा की सेम चीज़ों को बार बार ऑब्जर्व करने से, बार बार देखने से. वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स टू सी इफ़ इट एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चन. उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम मतलब निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमने देखा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर था या नहीं था. साइंटिस्ट आर द पीपल who follow the scientific method to solve the problems or to discover new things. साइंटिस्ट वो इंसान होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और नई थिंग्स को डिस्कवर करने के लिए. बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट. लेकिन कोई भी इंसान जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है वो एक साइंटिस्ट है. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker and why there too much water. सपोज़ करो कि कोई खाना बना रहा है और वो ये सोच के परेशान हो रहा है या वो इस चीज़ का आंसर जानना चाहता है कि जो कुकर में से दाल क्यों निकल रही है और एक्स्ट्रा पानी क्यों बाहर निकल रहा है. थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन. एक साइकिल ठीक करने वाले इंसान को देखो. ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट. जो ये सोचने की कोशिश करे कि जो टायर है वो फ्लैट क्यों है. फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट. और जो हवा है वो कहाँ से लीक हो रही है. और इन इलेक्ट्रीशियन ट्राई टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग. और इलेक्ट्रीशियन मतलब बिजली का ठीक करने वाला इंसान, बिजली का काम करने वाला इंसान ये सोच के परेशान है कि जो बल्ब है वो अब काम क्यों नहीं कर रहा है. इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब. जब बल्ब के साथ कोई दिक्कत है और द स्विच या फिर स्विच के साथ कोई दिक्कत है. व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स इन अ वे वी ऑल आर साइंटिस्ट. जब हम इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम सब साइंटिस्ट हैं. डू यू नाउ रियलाइज दैट देर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस. क्या तुम्हें एहसास है कि ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ सिचुएशंस है where we knowingly or unknowingly apply the scientific method. जहाँ पे हम जानते हुए या ना जानते हुए साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं. दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू some extent, learning science will develop our capabilities for finding the solutions to the bigger problems or solving more mysteries of the universe. हाँ, जैसे कि हम सब साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते कुछ हद तक साइंस को लर्न करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, या कई बार बिगर प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर यूनिवर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए. एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल. और हम एबल हो जाते हैं साइंस को समझने में. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली. साइंस को समझने की में याद करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्यूरियस होना पड़ेगा कि हमारे आसपास हो क्या रहा है और हमें उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, और जब हम क्यूरियस होते हैं या जानने के इच्छुक होते हैं, वी स्टार्ट पॉजिंग क्वेश्चंस. तो हम क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं. आस्किंग हाउ एंड वाई, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ. Just remember, the world is full of things we do not know,
थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। इस बात का ध्यान रखो कि ये पूरी जो वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है, वो ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जिनके बारे में हम नहीं जानते, और ऐसी चीज़ें हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि उनके बारे में भी जाना जाए। साइंस इज़ रेयरली डन अलोन। साइंस रेयरली, कभी कभार ही अकेली होती है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन अ लार्ज टीम्स। जो साइंटिस्ट है पूरे वर्ल्ड के, वो एक साथ काम करते हैं मैक्सिमम टाइम, तो उनकी एक बड़ी टीम होती है। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, अगर तुम्हें अपने आप कोई आंसर नहीं मिल रहा है, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। अपने दोस्तों से पूछो कि वो तुम्हारी मदद करें। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। साथ मिलकर किसी चीज़ के बारे में जानना या डिस्कवर करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। Of course, remember that you will not find answers to all questions within the grade 6. हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होएगा कि आप क्लास 6 में अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर ना ढूंढ पाओ। तो नॉट वरी, तो चिंता करने की बात नहीं है। यू आर embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. तुम एक साइंस की जर्नी पर जा रहे हो अगले 5 सालों के लिए, और उसके बाद भी जा सकते हो। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, जैसे कि चिल्ड्रन बारिश का मज़ा लेते हैं। साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस भी वैसे ही है, बस तुम्हें मज़े के साथ इसको एक्सप्लोर करना है। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी। अपनी साइंटिफिक जर्नी को एन्जॉय करो। कीप एक्सप्लोरिंग, चीज़ें ढूंढते रहो। एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। और जो यूनिवर्स की अमेजिंग मिस्ट्री है उनके बारे में ढूंढना, जानना, सीखना कभी भी बंद मत करो। एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पूछना। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ द साइंस? क्या तुम सब रेडी हो साइंस की एक्साइटिंग जर्नी में चलने के लिए? लेट अस गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 यहाँ ख़त्म होता है क्लास 6 का। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।